Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is the class of science of class 9th and in the last video we were talking about the mole concept in which we studied about the atomic mass unit or unified mass and also studied about 1 mole. Now in this video we will continue this topic and know more about the moles के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 1 डजन इक्वल्स टू 1 यानी 12 नंबर्स एंड 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 144 नंबर, यानी कि 12 डजन बोल सकते हैं। सेम एज 1 मोल इज ऑल्सो अ नंबर। उसी तरीके से एक मोल भी नंबर ही है which is equal to 6.022 into 10 to the power 23। जिस तरीके से एक डज़न के अंदर 12 नंबर होते हैं, कोई भी ऐसे एक डज़न केले खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर 12 केले आते हैं। उसी तरीके से अगर एक ग्रॉस खरीद के लाएंगे तो 144 बनाना आएंगे। और उसी तरीके से अगर 1 मोल की बात करते हैं तो एक मोल अगर बात की जाए, एक मोल कार्बन के अंदर कितने कार्बन एटम मौजूद होंगे तो उसके अंदर मौजूद होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इस तरीके से ये नंबर्स में अलग दिखाया जा सकता है। उसी तरीके से एक मोल को इतने नंबर के बराबर कहा जाता है। कहा जाए कि एक मोल कार्बन हमने लिया और पूछा जाए कि इसके अंदर कितने नंबर एटम्स मौजूद हैं, एक मोल के अंदर मौजूद होंगे 6.022 इंटू 23 कार्बन एटम। एक मोल कार्बन के अंदर कार्बन के 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स मौजूद होंगे। मॉलिक्यूल्स पूछा जाएगा तो मॉलिक्यूल्स, आयंस पूछे जाएंगे तो आयंस। एक मोल में कितने होते हैं? अगर मॉलिक्यूल्स की बात की जाएगी तो मॉलिक्यूल्स, आयंस की बात की जाए तो आयंस, एटम्स की बात की जाएगी तो एटम्स मौजूद होती हैं। समझ गए? अब देखें, इसके लिए हम कुछ चीज़ समझते हैं और देखते हैं कि हमने एक डेफिनेशन भी पढ़ा था दैट 1 मोल इज इक्वल्स टू दी 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम और कार्बन 14, दो तरीके के कार्बन हमारे पास होते हैं, जिसमें एक कार्बन 12 यानी इसका एटमिक मास 12 होता है और एक एटमिक मास जिसका 14 होता है। तो दो कार्बन होते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कार्बन 12 आइसोटोप की, कार्बन 12 एटम है ये। तो उसके 1/12 के बराबर होता है क्या? 1 मोल। अब कैसे पता लगाएंगे तो वो देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं कार्बन के एक एटम की बात करते हैं, उसमें न्यूक्लियस मौजूद है। ये कह देता हूँ कि न्यूक्लियस है कार्बन 12 एटम का। और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे न्यूट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स इसके अंदर 6 हैं और न्यूट्रॉन भी इसके अंदर 6 है। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड मास नंबर होता है 12। 6 होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है 12। और इसके 6 होने के कारण यहाँ से प्रोटॉन हो जाएंगे 6। प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। इसका एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही उसके अंदर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। ये हो गए आपके 6 और न्यूट्रॉन्स हो जाता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से 12 - 6 यानी कि 6 हो जाएंगे न्यूट्रॉन्स।
यानी न्यूट्रॉन्स भी हो गए इसके अंदर 6 और प्रोटॉन भी हो गए 6। अब यहाँ से कहा जाए कि इसका मास कितना हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर होते हैं 6। इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होंगे 6। पहले वाले में 2 हो जाएंगे और बाहर वाले में 4। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा 2 और 4। तो इस तरीके से अगर हम इसके मास को लिखते हैं तो मास इक्वल होता है जितना उसके अंदर ये पार्टिकल्स मौजूद हैं, इनका सभी के मास के इक्वल। अगर ये कहा जाए कि कितना मास हो जाएगा ऑफ कार्बन एटम हम निकाल रहे हैं, द मास ऑफ कार्बन एटम इक्वल्स टू mass of 6 protons plus mass of 6 न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को ऐड करा देते हैं, जिससे कि हमें एक एटम का मास जो है निकल कर आ जाता है। जैसे अब यहाँ पर प्रोटॉन के ऊपर मास अगर हम देखें कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यानी कि दोनों पर इक्वल ही होता है। और इसी को हम 1 AMU भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? 1 AMU इसी को कह देते हैं। तो अगर यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 1 का कितना मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24, और ऐसे ही यहाँ पर भी आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24। अब ये 1 AMU होता है तो ये 6 AMU हो जाएंगे, और ये भी 1 AMU होता है तो ये भी 6 AMU हो जाएंगे। दोनों हो गए 6 और 6, और कितने बन जाएंगे 12 AMU। 12 AMU। इसी तरीके से अब हमने एक एटॉमिक मास यूनिट की डिफाइन पढ़ी थी। एक एटॉमिक मास यूनिट को हमने क्या पढ़ा था कि ये कार्बन 12 एटम के मास के 1/12 पार्ट के बराबर होता है। अब यहाँ से प्रूव करके देखें कि होता है कि नहीं। तो 1/12 पार्ट के बराबर होता है ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब देखें यहाँ से तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ कार्बन 12 कितना है 12 AMU। अब यहाँ से अगर ये कट जाएगा तो 1 AMU आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी वो हमारे लिए सही थी कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, एक AMU जो होता है वो कार्बन 12 एटम के एक मास के 1/12 पार्ट के इक्वल होता है। इस तरीके से हम वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया कार्बन का मास हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब उसी तरीके से अगर हम कहें कि भाई ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर हम निकालें तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं और कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अगर हम यहाँ पर उसके अगर एक न्यूक्लियस को देखें तो इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं वो भी 8 होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं वो भी 8 होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे लिखते हैं 8O16, यानी इसके अंदर एटॉमिक नंबर जो है ऑक्सीजन का वो 8 है और मास नंबर जो है वो उसमें 16 है। तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है यही प्रोटॉन्स होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें 8, और अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो ए में से एटॉमिक मास में से क्या माइनस करते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं, यानी कि 16 माइनस 8 यानी कितना आ जाएगा 8। तो न्यूट्रॉन्स भी इसके अंदर कितने आ जाएंगे 8। तो अगर इस तरीके से अगर हम इसके ऑक्सीजन एटम के मास को अगर पता करें तो आ जाएगा मास ऑफ 8 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मैं आपको बताया कितना होता है। तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाई 1.67 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 8 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24,
तो यहाँ से ये एक AMU और एक AMU बन गया। तो यहाँ से जब इसको निकालेंगे तो इसका मास आ जाता है 16 AM। तो ऑक्सीजन एटम के एक एटम का जो मास होता है वो कितना होता है 16 AMU। ठीक है। अब इस AMU को इफ AMU इज रिप्लेस्ड बाय ग्राम, ठीक है, कैसे? देखिए कैसे, इफ AMU को हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस विद ग्राम, ग्राम में से अगर रिप्लेस कर देते हैं देन मॉलिक्यूलर मास बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास, या एटॉमिक मास बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास के तौर पर बदल जाता है। तो इसमें हमारे पास देखें और इसमें आगे बढ़ें तो अगर ये कहा जाए कि और इसी को हम कहते हैं मोलर मास, और इसी को मोलर मास भी कहा जाता है। एक मोल का जितना मास होता है उतने को मोलर मास कहा जाता है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। क्या कहा जाता है? मोलर मास। वो AMU में लिखा हो तो, और उसको अगर हम ग्राम में लिख देते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है, ग्राम में, इन ग्राम में। और ठीक है, इस तरीके से तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। और अगर हम इस जो हमने यहाँ से जो मास फाइंड करते हैं, किसी भी एक एटम का मास फाइंड किया और उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करा देते हैं तो हमारे पास बन जाता है ग्राम एटॉमिक